ਜਦ ਵੀ ਹਰ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਕਰਾ। वो कहते हैं ना कि किसी के साथ अगर तुम बुरा करते हो तो तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि जो बुरा तुमने किसी के साथ किया है, जो बीज तुमने बोया है, उसके काटने का भी वक्त बहुत ही जल्दी कुदरत तुम पर लेकर आएगी। और जब कुदरत की तरफ से टाइम आता है ना इंसान पे, तो इंसान के बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचता। उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे, कुदरत की लपेट ऐसी होती है। तो कभी भी किसी के साथ बुरा ना करो, और अगर किसी के साथ बुरा होता हुआ देखो तो अपनी जुबान इस्तेमाल करके उस बुरे को बुरा कहना, तो बुरा कह के हिम्मत तो दिखाओ कि अगर तुम्हारे सामने कुछ बुरा हो रहा है तो तुम उसको जस्टिफाई ना करो, उसे ओवरलुक ना करो, उसे नज़रअंदाज ना करो। अगर किसी इंसान को काटा जा रहा है, किसी को पीसा जा रहा है, किसी के बच्चों को मारा जा रहा है, किसी के वालिदैन को, पेरेंट्स को मारा जा रहा है, किसी से उसके एक वक़्त का नहीं, 2 वक़्त का नहीं, 3 वक़्त का नहीं, 6-6 महीनों का, साल-साल का, 2-2 हफ्तों का, पूरे-पूरे दिन का खाना छीना जा रहा है, तो आवाज़ तो उठाओ कि तुम अपने में मगन हो, अपने रेस्टोरेंट में जाके मेन्यू को डिसाइड कर रहे हो, गाने में मगन हो, गाने में, नाच गाने में, गॉसिप करने में, एक दूसरे की बैकबाइटिंग करने में, अपनी लाइफ को तुम फुल एंजॉय कर रहे हो। और तुम्हारे सामने धरती में एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। इमेजिन तो करके देखो, अगर आपका बच्चा कोई भूखा हो और वो खाने को तड़पे तो किस तरह से आपको महसूस होगा। और आप इस बात को याद करके ना, आपकी अगर वालिदैन हो, अगर आप पेरेंट्स हो, तो अपने रातों की नींद आपकी कितने महीनों के लिए आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। उसी एक मोमेंट को याद करके जब हमारा बच्चा भूखा था, तो फ़लस्तीन में क्या कुछ नहीं हो रहा, और हम कितना साथ उनका दे रहे हैं। यहाँ पे रिलीजन की बात मैं नहीं करूँगी, ह्यूमैनिटी का रिलीजन सबसे बड़ा रिलीजन होता है। एज़ अ ह्यूमन हम कितना उनका साथ दे रहे हैं, ज़रा भी तो नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे जिनकी वजह से उन बच्चों को मारा जा रहा है, उन पे ज़ुल्म किया जा रहा है, तो उन्हीं की तरफ से अगर हमें इन्फ्लुएंसर्स की, मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी, अगर इन्फ्लुएंसर्स को उनकी तरफ से कोई ब्रांड्स वग़ैरह मिलते हैं, क्रिमिनल्स की तरफ से, कल्प्रिट की तरफ से, इज़राइल की तरफ से, तो वो फ़ौरन जी कुछ पैसों की खातिर प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। तो हम भी डोमेस्टिक लेवल पे हम भी उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो हम जब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हाँ जी, हम तो आपको फ़ायदा पहुँचाएँगे, आप जाएँ और बच्चों को मारें और बच्चों के साथ ज़ुल्म-ओ-सितम करें, तो फिर यही कुछ तो होगा। आज पंजाब पूरे का पूरा पंजाब का क्या हशर हो गया हुआ है। पाकिस्तान के पंजाब का, इंडिया के पंजाब का, अब तो कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता। वैसे भी नज़र नहीं आता था, दोनों मुल्कों के लोग एक-दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं इन टर्म्स ऑफ इन देयर सोशल वैल्यूज़। तो अब तो सैलाब के बाद तो बिल्कुल ही थोड़ा-सा भी जो फ़र्क था वो भी ख़त्म हो गया। और क्या हम लोग बच सकते हैं? ये जो कुदरत का गुस्सा है, जो नेचर इतने ज़्यादा गुस्से में है, ऊपर वाले का जो गुस्सा है, क्या वो गुस्सा ठंडा होगा? बस यही है। आप सब लोग प्रे करें, माफ़ी माँगे, इंसानों से जो गलती हो गई है वो माफ़ करें। और वो जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, जिनके बारे में अगर बात करें तो सोशल मीडिया पे, तो फ़ौरन आपकी वीडियो ब्लॉक कर दी जाती है, आपके चैनल्स को टर्मिनेट कर दिया जाता है। अगर आप अम इंस्टाग्राम पे बात करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी आपके अकाउंट से डिलीट हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। तो हम तो बात भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बस देख सकते हैं और उन पे जो ज़ुल्म कर रहे हैं, उनकी बनाई गई चीज़ें हम खा पी सकते हैं और उनको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं कि जाओ उन बच्चों को और मारो। तो यही कुछ तो होगा, सैलाब में भैंसें मर रही हैं, इंसान मर रहे हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं, और पता नहीं कि ये सारी चीज़ें कब जाके रिपेयर होंगी। लेकिन कुदरत हरकत में आ चुकी है। और अभी हमारा टाइम है कि हमने वी ऑल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस फॉर व्हाट वी डिड, फॉर व्हाट वी हैव बीन डूइंग फॉर सो लॉन्ग। तो जी, बस माफ़ी माँगे ऊपर वाले से।